नंदी बाबा की तपस्या पूर्ण हुई। मैं आपको यहां निवेदन करूं, जो हम काशी विश्वनाथ में नंदी बाबा की मूर्ति देखते हैं, वो नंदी बाबा की मूर्ति नहीं है। वर्षों से साक्षात नंदी महाराज स्वयं वहां पर विराजे हैं, तप कर रहे हैं, और तप करते करते उन्होंने अपने शरीर को पत्थर सा बना लिया है। जैसे आगे कथा है कि अहिल्याबाई मां ने बनाया, तप करते करते पत्थर सा अपना को शरीर बना लिया, शिला बन गई। ऐसे नंदी बाबा शिला के रूप में विराजमान हो गए तप करते करते। और मैं कहीं भावावेश में आकर यह बात नहीं कह रहा हूं, साक्षात नंदी भगवान विराजमान है, इसके उदाहरण हैं। एक कालखंड जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का 500 साढ़े 500 वर्ष पहले का कालखंड है, उस कालखंड की एक घटना है। बड़ा ध्यान से सुनिए इस घटना को, क्योंकि जिसको हम पत्थर की मूर्ति समझते हैं, पत्थर की मूर्ति नहीं है। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, और पंडित जी से आपस में किसी का झगड़ा हो गया, और झगड़ा होते होते यहां तक नौबत आई कि पंडित जी के हाथों से उनको धक्का लगा, और साधारण से धक्का, अनजाने में, जानबूझकर नहीं, थोड़ा सा म्यूजिक फील करें, अनजाने में पंडित जी से धक्का लगा और सामने वाले पंडित जी गिर गए, मृत्यु हो गई। अब तो गांव के लोगों ने घेर लिया, क्योंकि उस समय में बहुत कुरीतियां हमारे समाज में थी, न्यायपालिका नहीं थी। न्याय का एक पंचायत बैठती थी, वो पंचायत न्याय कर देती थी, क्योंकि ब्राह्मण देवता हैं, अब उन्हें मृत्यु दंड कौन दे। परंतु पंचायत में फैसला लिया गया कि आपके हाथों से ब्रह्म हत्या हुई है, और ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित इतना आसान नहीं है। कैसे प्रायश्चित करना होगा? तो पंचों ने फैसला दिया कि पंडित जी, आपके हाथों से ब्रह्म हत्या हुई है, पाप हुआ है, उस पाप का प्रायश्चित केवल इतना है कि आपको 1 वर्ष तक अपने हाथ उठाकर, पहले यह हत्या का, गौ हत्या के पाप का ये फल, ये सजा दी जाती थी। अपने हाथ उठाकर आपको गांव गांव भटकना है, घूमना है, और कहना है सबसे जो भी मिलेगा कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मेरे ब्रह्म हत्यारे की राम राम। और ये कहते कहते हाथ उठाकर पूरे 1 वर्ष तक घूमना है, धरती पर भ्रमण करना, सारे तीर्थों में भ्रमण करना है। पंडित जी ने सिर झुकाकर उस हत्या का पाप अपने ऊपर लिया, और ब्रह्म हत्या का जो उनको सजा दी गई, वह उन्हें शहर से स्वीकार की। तो मैं पंडित जी अपने जो मिलता हाथ उठा के, भैया मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मेरे ब्रह्म हत्यारे की राम राम। अब जब लोग सुनते गांव में ब्रह्म हत्यारा हूं, ब्रह्म हत्यारे की राम राम, सब लोग मुंह मोड़ लेते। 6 महीने पंडित जी को घूमते घूमते को भूख प्यास से व्याकुल हो गए, कौन आने दे ब्रह्म हत्यारे को। चारों ओर दुदकार, अपमान। और यह वह समय है जब तुलसीदास जी महाराज काशी में राम कथा कर रहे हैं, रामचरितमानस का निर्माण कर चुके हैं। घूमते घूमते पंडित जी काशी में पहुंचे, तो काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा का गायन कर रहे हैं, और गोस्वामी जी को देखकर भी पंडित जी का, पंडित जी राम राम, ब्रह्म हत्यारे की राम राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुंह उठाया, कौन आप? उन्होंने पूरी घटना बताई, पूरी कथा बताई कि पंडित जी ऐसे ऐसे मुझसे हत्या हो गई है, और इस हत्या का प्रायश्चित मैं कर रहा हूं, इसलिए मुझे सजा मिली है कि जो भी मिलेगा उसे राम राम करूंगा, अपना परिचय दूंगा, मैं ब्रह्म हत्यारा हूं। पंडित जी ने पूछा कि भैया ये प्रायश्चित कितने दिनों से कर रहे हो? बोले पंडित जी मुझे 6 महीने हो गए। तो बोले 6 महीने हो गए आपको राम राम करते हुए? पंडित जी असहाय बोल नहीं पा रहे, बोले भैया आपकी स्थिति क्यों हुई? तो बताया पंडित जी मैं कई दिनों से, कई महीनों से मैं भूखा हूं, केवल जल पीकर निर्वाह कर रहा हूं, मुझे कोई अन्न नहीं देता, क्योंकि मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भैया अभी आप गंगा स्नान करके आइए, मैं आपको पहले भोजन कराऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा।
पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए कि कोई तो मिला मुझे ब्रह्मचारी को भोजन कराने वाला, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का नियम था, अपने हाथों से भोजन पकाते थे, किसी का भोजन नहीं ग्रहण करते थे। पंडित जी ने गंगा में स्नान किया, गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आए। गोस्वामी जी ने रोटी अपने हाथों से बनाई, पंडित जी को पवाया। जब पंडित जी संतुष्ट हुए तब गोस्वामी जी कहा, भैया अब बताओ क्या हुआ था, पूरी कथा सुनाई। और पंडित जी रो पड़े, चरणों में गिर गए गोस्वामी जी के, बोले गोस्वामी जी मुझे उभारिए, मुझे बताइए मेरा संकट कैसे दूर हो सकता है, पाप का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं। पाप पंडित जी ने कहा, भैया आपको किसने पापी कहा? आपने ही बताया पिछले 6 महीने से आप राम 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 नाम ले रहे हैं, और जैसा कि मैं जानता हूं कि भगवान राम का एक बार नाम जपने में, एक दिन जपने में भक्त मुक्ति को पा सकता है, और आप पिछले 6 महीने से राम का नाम ले रहे हैं। क्या पाप से मुक्त नहीं हुआ? आपके प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ? मैं तो मानता हूं आप पाप से मुक्त हो चुके हैं। राम नाम की महिमा ही ऐसी है, जो एक बार राम का नाम ले लेता है मुक्त हो जाता है। आप तो 6 महीने से नाम ले रहे हैं। पंडित जी गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़े, और काशी के सारे विद्वान इकट्ठे हो गए। पंडित जी का बहुत विरोध किया, क्योंकि वे बार बार बहाना ढूंढते थे पंडित जी का, गोस्वामी जी का विरोध करने के लिए। गोस्वामी जी का विरोध किया कि आप कैसे मानते हैं कि राम राम कहने से मुक्ति हो गई है, इनका पाप का प्रायश्चित हो गया है। बहुत गोस्वामी जी वेद पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण सबके उदाहरण दिए कि राम नाम से पाप का प्रायश्चित निश्चित है, होता है। परंतु विद्वान कहां मानने वाले, और विद्वानों ने गोस्वामी जी के सामने एक ऐसी विचित्र शर्त रखी। वो जानते थे कि ऐसी शर्त रख दो गोस्वामी जी की हार हो जाए। उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं जब मानूंगा कि 6 महीने में राम राम कहने से इनका पाप का प्रायश्चित हो गया, जब ज्ञान मापी में जो नंदी भगवान बैठे हैं ना, ये पंडित जी अपने हाथों से भोजन बनाएं, और ज्ञान वापी में नंदी भगवान जो मूर्ति के रूप में बैठे हैं, उस मूर्ति को भोजन भोग लगाएं। अगर उस मूर्ति ने भोजन कर लिया तो मैं जानूंगा कि पंडित जी पाप से मुक्त हो गए। क्योंकि विद्वानों सोच समझ के साजिश रची कि पत्थर की मूर्ति क्या भोग ग्रहण करेगी, क्या प्रसाद ग्रहण करेगी। गोस्वामी जी ने स्वीकार किया कि ठीक है, मेरा परम विश्वास है कि राम का नाम लेने के बाद पाप से प्रायश्चित पूर्ण हुआ इनका, अब ये पापी नहीं है, शुद्ध हो गए हैं। गोस्वामी जी ने कहा, पंडित जी आइए आप स्नान करके भोजन पकाइए। पंडित जी ने भोजन पकाया, और कहते हैं ये इतिहास लिखा हुआ है, मैं अपना मन से नहीं बोल रहा हूं। कहा कि जब प्रसाद की पत्तल को लेकर नंदी भगवान के सामने रखा, और गोस्वामी जी ने नंदी भगवान के कहा, हे नंदीश्वर भगवान, राम नाम की महिमा आपसे ज्यादा कौन जानता है? आपके स्वामी भगवान शिव जो दिन रात राम राम रटते हैं, आप तो जानते हैं। जब काशी में मृत्यु होती है तो भगवान शिव कान में आकर राम नाम की दीक्षा देते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। और ये काशी में बहुत प्रचलित, आज तक प्रचलित है। काशी में कभी आज भी प्रचलित है कि भगवान शिव मृत्यु के पश्चात मृतक देह में आकर आत्मा को राम नाम जब कान में सुनाते हैं, तो कहते हैं आज भी अगर भगवान शिव ने राम नाम सुनाया है तो उस मृतक देह की कान आज भी मुड़ के टूट जाता है। आज भी काशी में लोग देखते हैं कि कान किसका टूटा, अगर कान टूटा है तो भगवान शिव ने राम नाम की दीक्षा दी है, मुक्ति हो गई, कभी इस संसार में धराधम पे दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो नंदी बाबा से कहा गोस्वामी जी ने कि नंदी महाराज, आपसे ज्यादा राम नाम की महिमा कौन जानता है? और ये अगर पंडित जी राम नाम के नाम से शुद्ध हो गए हैं, पाप का प्रायश्चित पूर्ण हो चुका है, तो कृपया आप ये भोजन ग्रहण करिए, प्रसाद ग्रहण करिए। और ये पंडित जी ने कोई नंदी महाराज के कान में नहीं फूका, जैसे हम लोग नंदी महाराज के कान में कहते हैं। उन्होंने सबके सामने कहा
और कहते हैं कि पंडित जी को जैसे ही प्रसाद सामने रखा, गोस्वामी जी ने नंदी महाराज से बातें की। अब बात करते करते नंदी महाराज की पूंछ ली, उसी मूर्ति की बात बता रहा हूं जो मूर्तियां विराजमान है, पूंछ ली, कान फड़फड़ाए, और नंदी महाराज ने प्रकट होकर पूरा भोजन ग्रहण किया, समस्त भोजन ग्रहण कर लिया। सारे विद्वान नतमस्तक हो गए। आज भी वही मूर्ति है जिसको हम मूर्ति कहते हैं पाषाण की, वो स्वयं नंदी भगवान है। प्रकट हुए, प्रमाण दिया कि स्वयं नंदी भगवान यहां पर तप कर रहे हैं। और उसके बाद मुगल काल जब आया, मुगलों ने जो उत्पात मचाया पूरे उत्तर भारत में, सारी मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़े। इन विधर्मियों ने, अधर्मियों ने जब उत्पात मचाया, तब नंदी भगवान को भी क्षत पहुंचाई। और कहते हैं कि नंदी भगवान के ऊपर छेनी हथौड़ों से जब उन्होंने वार किया है तोड़ने के लिए, तो जहां जहां छेनी मारी है, नंदी भगवान के मूर्ति में से रक्त रिसने लगा, रक्त बहने लगा। सारे मुगल सैनिक भाग गए डर के। आज भी नंदी भगवान को निशान और रक्त की